नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ये किशोर हाय भाई। केवल यस, हाय एवरीबॉडी यार। ये देखो, मैं शराबी नशा करता हूँ। हाय, आपकी हाय सुने बिना मुझे नशा नहीं आता है, क्योंकि वंस अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, ऐसा कहा गया है अपने ए में। फिजिकल मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हाय ऐसा कहते हैं, लो तो लो वॉइस में। मैं कहता हूँ यार, ये शराबी की मीटिंग है, जरा हाय बोलो। फिर वो हाय कहते हैं। चलो, इट्स ऑल राइट। चलिए दोस्तों, ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से, इसी के बलबूते पे मैं आज के दिन शराब के पहली जहरीली घूंट से दूर हूं दोस्तों। सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स से डे, ये बार बार, चाहे फिर वो ऑनलाइन मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, लगातार 13.5 सालों से मैं रेट रट लगाते रहता हूँ प्रास्ताविक में। क्यों? क्यों तो मुझे हमेशा ये ज्ञात रहना है, मुझे अपने माइंड में ये हमेशा डालना है, भैया मेरे, कि ये प्रोग्राम सिर्फ आज के दिन का है, 24 आवर्स ए डे। मैंने कितने साल शराब पी, कितने साल मैं सोबर हूँ, इसको कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम क्या है? सिर्फ आज के दिन। क्योंकि मेरा जो शराबियत का जीवन था, उस दौरान मैं अब शेयर करूंगा, मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास में क्या था? फ्रॉम टुमारो, कल से, यार कल से शराब मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, या आज का मेरी ए, हमारी ये क्या कहती है? सिर्फ आज का दिन। अरे बाप रे, कितना आसान है यार। इसलिए मेरे को ए भाई, और मैं इधर आ गया। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि उन्होंने मेरे को ये मंच उपलब्ध करा के दिया, मेरी बात कहने के लिए, मेरे अनुभव कहने के लिए। दोस्तों, आप सबको मालूम है, ए का प्रोग्राम ESH, मेरा अनुभव सुनने से किसी को ताकत मिलती है, आशा मिलती है। मैं मेरा अनुभव सिर्फ आपको पास इट ऑन कर रहा हूं। जिस प्रकार मैं भी 13 साल पहले ए में आया था, किसी ने मुझे कहा था, उसी प्रकार मैं माध्यम, आई एम द मीडिएटर ओनली, उनके थ्रू ये पास इट ऑन कर रहा हूं दोस्तों। इसलिए ए मेरा विषय है अल्टर्ड एटीट्यूड। यस, उस विषय पे तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन उसके पहले मेरे अपने निजी स्टोरी में 10-12 मिनट में बताना चाहूंगा। क्योंकि जब कोई भी स्पीकर होता है, मैं हो, आप में से कोई भी हो, तो जो मेन सब्जेक्ट होता है, उस पे बात करने से पहले अपना निजी कुछ बताना पड़ता है। तो दोस्तों, ए अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अभी भाई प्रदीप भाई उनको अभी कह रहे थे वो 90 डेज पूरे हो गए। तो प्रदीप भाई, मेरे 90 डेज के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। कीप इट अप मेरे भाई। मेरी परिवार की ओर से, मेरी ओर से, अल्लातुर फेलोशिप की ओर से आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई। तो जो भी भाई ऐसा 1 महीना, 10 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 1 साल, बोल तो सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीने से साल पूरा करता है, तो मुझे खुशी होती है। क्यों ना हो, क्यों ना हो। तो दोस्त मेरे, आपको हार्दिक बधाई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ए, अभी आप मित्र ने अभी उल्लेख किया, यार यहां आओ, ऑलवेज आंसर। अरे व्हाट इज दिस? हर मेरा मेरा डायलॉग है ये, ऑलवेज आंसर। तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा। जैसा कि ए अल्टर्ड एटीट्यूड मेरा सब्जेक्ट है आज, उस पे मुझे मेन बात करना है। ए ऑलवेज अलर्ट, हमेशा सचेत रहो। ए आखिरी अदालत। सही है दोस्तों, इतना नामकरण है। भले ही हम ए को अल्कोहलिक्स अनोनिमस से, अनोनिमस ये फेलोशिप से जानते होंगे, लेकिन ये है दोस्तों। तो दोस्त मेरे, मेरा भी जीवन एक शराबी की तरह, दिस इज माई पर्सनल शेयरिंग। दोस्तों, सबसे प्रथम मैं आपको नम्रता पूर्वक
विनंती करना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल शेयरिंग है। मैं कोई फिलोसोफर, स्पीकर, संत महात्मा नहीं हूं। मैं भी आप जैसा छोड़ू, मैं एक शराबी हूं यार। अनुभव के आधार पे ए में मैं 2 फरवरी 2010 को आया दोस्तों। अभी आज 30 तारीख है। अब 3 दिन से मेरे 13 साल पूरे होने जा रहे हैं। कैन इट पॉसिबल? नो, यस इट इज पॉसिबल ड्यू टू ए ओनली। ए में रहने से ये पॉसिबल हो सका। ये डंक की चोट पे नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, नहीं। मेरे को वो सोब्राटी 13 साल के मुझे बोलना नहीं है, प्रशंसा नहीं लेनी है। इर्द गिर्द में आज भी मुझे ज्ञात है, अभी भी मुझे ज्ञात है कि मेरे इर्द गिर्द शराब घूम रही है, बॉटल घूम रही है, मुझे पता है, ज्ञात है। इसलिए मुझे सचेत रहना है, ऑलवेज अलर्ट। जो ए का मैंने अर्थ बताया अभी, प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल उससे मुझे ये सचेत रहना है दोस्तों। तो दोस्तों, आम आदमी की तरह मेरी भी शराब बियर से चालू हो गई दोस्तों। कॉलेज जिंदगी में बियर, पहली शुरू गोल्डन ईगल बियर पी मैंने। पहला प्यार, पहला नशा, ऊपर होटल एवरग्रीन उदगीर, आज भी याद है। 13.5 रुपए की गोल्डन ईगल बियर थी, 1978। उस टाइम में पिया था दोस्तों ने। उसके बाद बियर का जमाना 6 साल चलते रहा। कॉलेज के एजुकेशन खत्म हो गया, मेडिकल का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, नौकरी लग गई। जब भी बियर चालू थी, वहां से मैं ट्रांसफर लिया मेरे खुद के गांव। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र मेरा अपना गांव है। वहीं पे मैंने ट्रांसफर कर ली। गवर्नमेंट मेडिकल जॉब से मैं संलग्न हूँ। इधर आ गया। यहाँ आने के बाद दोस्तों बियर का सफर खत्म हुआ। देखिए, जब मैं सिविल हॉस्पिटल, पहली पोस्टिंग मेरी उस्मानाबाद में हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, तब हर 1 तारीख को सिविल सर्जन जो हेड थे वो मीटिंग लिया करते थे। हर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उधर आते थे मीटिंग के लिए। सुबह ओपीडी भाई हो गया तो मीटिंग हुआ करती थी। मीटिंग होने के बाद हम शाम में पार्टी को जाया करते थे। तो पार्टी कैसी थी दोस्तों? टीटी, तू मैं, यानी कि उसका हमारा वो शब्द था, क्या था? तू मैं, मैंने कि समझो अगर से हम 5 जने जाते हैं तो 5 जने को जो भी पीना है पिए, खाना है खाए। अगर से भैया वेटर ने बिल ला के दिया 500 रुपए, तो मैं देखा करता था, और 500 हम 5 जने डिवाइडेड बाय 5, 100 रुपए मैं निकाल के देता था, यानी जिसका खर्चा वो करो। ऐसा उस टाइम में हमारा ये ठहरा था। तो देखिए दो मित्रों, ये कहना जा रहा हूं इस मन से कि मैं बियर मंगाता था और मेरे मित्र कोई रम, कोई विस्की, कोई क्या मंगाते थे। मैं उनको कहा करता था, अरे क्या रे तुम शराब पी रहे हो, शराब पीना मना है, संस्कृति में, नीति शास्त्र में लिखा नहीं है शराब पीना मना है। वो बोलते थे, यार अपना क्या ठहरे, टीटीए में तेरा, तू पीना बियर क्या है, तू बियर पर लेडीज ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कहा करता था। और उनको, ए चुप रे बाबा, सिविल सर्जन ने पहली दिमाग चाटा है, तू क्यों ये कर रहा है, चल तेरा तू पिया हमारा। दोस्तों, मैं उनको उस टाइम नाम रखने वाला, शराब का प्याला उन्होंने हाथ में लिए तो उनको नाम रखने वाला, उनको क्रिटिसाइज करने वाला, यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा मैं किशन सिंह इस मन से कहना चाहूंगा। जब मैंने ट्रांसफर लातूर को कर ली, उस टाइम में मेरे हाथ से बियर का ग्लास कब छूटा, और ये जो अभी मैं कह रहा हूँ विस्की रम का ग्लास कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ, ये अब पहले कहता था, अब नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ पुनरुच्चार करूंगा। लातूर के एक गणमान्य डॉक्टर ने, जिसका कि फुल प्रैक्टिस है, उसके पास मैं काम किया करता था लैबोरेटरी का, तो उसी ने मेरे को पहले शराब पिलाई। तो देखिए, वो उन्होंने मेरे को एक ढक्कन शराब पिलाई दोस्तों। जमाना था 1990 का। तो देखिए, उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था कि उस एक ढक्कन से मेरे जिंदगी में शराब का सैलाब ऐसा आएगा कि एक मैं इतना, मेरी जिंदगी एक नरक बन जाएगी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता था। अब यूं कहूं, देखिए, मैंने इस मन पे से आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो मित्रों। मेरी शराब शुरू हो गई एक ढक्कन से, बाटली के ऊपर की। अंत में एक खंबा मैं पिया करता था। जैसा कि देखिए, किसी का बेटा या बेटी पढ़ने को है, 4th स्टैंडर्ड में 40% मार्क, 7th स्टैंडर्ड 60% मार्क, 10th स्टैंडर्ड 80% मार्क, 12th स्टैंडर्ड 95% मार्क। वो प्रोग्रेस उसकी एजुकेशन में है। मेरी प्रोग्रेस कैसी थी? पीने में। एक ढक्कन से चालू हुए वाली किशन सिंह की शराब
अंत में ए में आने के पहले 2-2.5 साल मैं एक खंबा पूरा 65 ml का 7580, मुझे उसमें गिरना नहीं है अभी, तो पिया करता था। और मैं वो बोलते ना, और मैं वो रिचाता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं जब ये कहा करता था, देखिए मेरे मित्रों को, इसको मैं पुरुषार्थ का लक्षण समझा करता था। वो एक खंबा शराब पी के लड़खड़ाते हुए, नहीं चलते हुए, या टंग स्लिप होके बड़बड़ाते नहीं बोलते हुए, प्योर कट प्रोनाउंसिएशन वो करके अगर से मैं करता हूँ, देख लीजिए, मुझे ऐसा कहा करता था, चैलेंज दिया करता था मित्रों को, और वो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ ऐसा कहा करता था। लेकिन जब ए में आया तो तब मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था दोस्त। तो ऐसा है, जैसा कि कहा जाता है इन नटशेल, जो शराब पीते हैं उनकी 9 आयामों में, इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स नुकसान होता है। जैसा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, खुद की, और अंत में लैंगिक। इन 9 एंगल्स, ये 9 आयामों में एक शराबी का नुकसान होता है। एट द सेम पैटर्न मेरा भी हुआ, लेकिन इस 9 आयामों में से ज्यादा नुकसान मुझे अगर से कोसा लगा तो मित्रों शारीरिक नुकसान बहुत। मैं खाना ही खाया नहीं करता था, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, बिल्कुल खाना नहीं, क्रश क्रश हो गया था एकदम, पूरा वजन कम हुआ करता, लेस हो गया था मेरा। अब देखिए दोस्तों, ये कैसा विरोधाभास है मेरी जिंदगी का। यही तो ये कह रहा हूं मैं इस मंच से, ये सर बात करना, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्विस। देखिए, मैं मेडिकल में हूं, लोगों के हेल्थ का मैं ख्याल करने वाला, और मेरी हेल्थ का क्या, व्हाट अबाउट माय हेल्थ, बिगड़ी जा रही थी, खाना नहीं खा रहा था। लेकिन मैं कैसा शराबी हूँ, देखो कैसा शराबी बहुत ये होते हैं, इंटेलेक्चुअल मैं हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो, जरा एक घर आगे रहता है वो, तो मैं भूख क्यों नहीं लग रही। देखिए मैं अभी अभी क्या क्या लिटरेचर का साथ, उसी प्रकार मैंने मेडिकल के जनरल, मुझे पढ़ाई के शौक है दोस्तों, ये मेरा हॉबी है, इस मन से जरूर कहना चाहूंगा। हर किसी को कोई कोई हॉबी होती है ना, किसी को फुटबॉल की, किसको क्या, किसको पिक्चर की, किसी के व्हाट में भी। मेरे को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मी मराठी में मैं कहता हूँ, मी वाचक संस्कृतीतला आहे यानी कि पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ढेर सारी किताबें हैं। तो मेरे को भूख नहीं लगती थी, बोले ये क्या है, तो जिस डॉक्टर के पास जाता था, वो लेटेस्ट लिटरेचर उसके मैगजीन आते थे, उसमें पढ़ा, तो जब पता चला कि ये अल्कोहल में हाई कैलोरीज होते हैं, जिसके लिए हम अनाज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इसके लिए जो खाते हैं वो अल्कोहल में होते हैं। तो मैं तो अधिक मात्रा में शराब सेवन करता था, तो हाई कैलोरीज पेट में आने से मुझे भूख नहीं लगती थी, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ करता था, इसलिए खाना नहीं जाता था। लेकिन वो हाई कैलोरीज जो थे वो न्यूट्रिशेबल नहीं थे, वो फेक थे, बोलते ना फेक, वो कुछ नहीं। जैसा कि वो किसी किसी को चावल खाने के बाद भूख लगती है, उसी प्रकार वो फेक थे, भूख नहीं लगती थी दोस्तों। तो फिर चालू हो गया, घर में इधर माता जी, बीबी कहने लगी, चलो क्या है क्या है, बहुत शराब से नुकसान होने लगा, ये होने लगा। झगड़े बिगड़े तो कुछ नहीं होते थे, वैसे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैंने अभी जो 9 आयाम, उसमें से शारीरिक हेल्थ के स्वास्थ्य का मेरे को प्रॉब्लम चल हो गया, खाना नहीं जाना, नींद नहीं आना, ये 2 प्रॉब्लम चालू हो गए मेरे को। तो फिर शराब छोड़ने की, जैसा कि एक शराबी के जीवन में आता है, चलो मैं भगवान को माना करता था दोस्तों, पहले से ही मैं आध्यात्मिक पिंड का है मेरा। चलो माताजी ने, पिताजी ने मेरे को ले गए खंडवा पुणे, उसके बाद वो डोंजे में ले गए शराब छुड़ाने के लिए, उधर भी गया। उसके बाद मेरी बहन ने, गुलबर्गा बहन रहती है, वो गांव है वहां से मलिकड़, वो मुत्ते के पास ले गए। कोई नलदुर्ग हमारे इधर महाराज है, बोल तो महाराज, जो कहते हैं ना, एक शराबी को शराब छुड़ाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं मुझे करे, लेकिन उसके बाद भी मेरी शराब से दूरी बनाए नहीं रही। वो डोंजे को लेके गए, डोंजा बोल तो मैंने सुना था, मेरे पिताजी बोले सुबह डोंजा जाना है, वहां शराब छोड़ी जाती है। मेरे पेट में, अरे बाप रे क्या, चलो बोला मैं, क्यों बात नहीं, ले जाके ले गए। उसने मेरे को माला डाली, ये भी दी, वो बोले ये रखो, तुम मांसाहारी हो, एक 10-15 3 महीने के बाद तुम फिर मांसाहार खुला करने के लिए आओ, तब तक के लिए शराब मत पियो। ओके, 3 महीने हो गए, शराब से दूरी बनाए रखा। फिर उनके पास गया, उन्होंने माला निकाली, चलो अब तुम मटन मच्छी खा सकते हो, जाओ।
फिर मैं उस टाइम इधर आया। मैं इस मन से ये कहना चाहूंगा, देखिए बीमारी का पता मेरे को कैसा चला, बाद में जब आया तो मैं शाम में मैं तो पान सुपारी कुछ नहीं खाता मित्रों, कोई खाता होगा तो मुझे कोई ये नहीं है, मगर इस मन से शेयर करना चाहूंगा। मैं ठहरा एक पान पट्टी के पास, मित्र को बात करते गाड़ी पे, वो सामने से एक बार में से मित्र चलाया जो कि मेरा सीनियर था, और उसको मैं 3 बार डोंजे को जाके जाके आया वाला मुझे ज्ञात था। मैंने पूछा, यार तू अंदर कहाँ से आया? क्या बार से? शराब पिया? पिया? तेरे को शराब में सांप भी कुछ नहीं दिखा क्या? नहीं नहीं, बोले नहीं दिखा। तेरे को देखना है क्या? अरे देखिए ये कैसी बीमारी होती तब पता चला। ये मैं नहीं आया था ना मैं मित्रों, लेकिन कह रहा हूँ मैं तो ये अनुभव साझा कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, वो उसने मेरी गाड़ी की चाबी, चल बोले अंदर। अंदर गया, 90 नहीं, 90 नहीं 60। वो 60 उन्हें पिया, 90 पहले पिया था, मेरे को 60 डाले। देखिए मित्रों, कै का साप और कै का बाप जी, मेरी जो मेंटल ऑब्सेशन था, जो क्रेविंग था वहां जागृत था। हाँ, पिया मैंने, फिर चलो, यानी कि मेरे शराब का दूरी बनाए रखने का कालावधि, यानी कि जो समय है, तो कालावधि 4 से 4.5 महीने मैं दूरी बना के रखा। फिर एरे माजा मा गलिया जो कहते हैं, पहले फिर से वही दिल लाया हूँ, टांगा पलटी, घोड़े फरार, इस प्रकार की कहानी हो गई दोस्तों। अब आखिर में तंग आकर मिसेस ने हमारी ये कहा कि तुम्हारे को रिहैब सेंटर में एडमिट करेंगे शराब छुड़ाने के लिए। मैंने हाँ कर दी। मित्रों, ये कहना जरूर चाहूंगा इस मंच से कि मैं भी शराब के गुलामगिरी से तंग आ कर चुका था। बिल्कुल, जो आपने बीमारी कहे थे ना, मेरे को पीना भी तो मैं छोड़ भी नहीं सकता था, और संयमित मात्रा भी पीना भी नहीं हो रहा था मेरा। शाम के 7 बजे कहते हैं ना शराबी की भाषा में, दिमाग की घंटी बजती थी, बिल्कुल बजती थी। फिर घर को शराब ला या बार में जाके बैठो पियो, घर में फिर लाता था, मैं लाता था, मेरा भांजा लाता था, बीबी शाम को खाना रात के 9 साढ़े 9 बजे इसी समय खाना देके पीते रहता था। सामने थाली परोसे वाले खाना नहीं जाता था, पीना पीना, फिर वो पानी लेके थाली को ऐसा राउंड मार के पैर पड़ना। और बीबी बोलती थी क्यों? बीबी को मैं बोला करता था, देखो मैं कितना शराबी ढोंगी ये हूं, देखो मैं बोलता था, देख, अरे अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण हे जानिजे यज्ञ कर्म, संस्कृता श्लोक बोला करता था मैं। कितना पंडित था, उसको बोलता था ये अन्न के लिए तो सब जने करते, भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, अंबानी हो, कौन ये हो वो हो, तो उन्हें बोलती थी इसकी पाँव पड़ने के बजाय इतना आपको समझता है तो दो कौर खा के उसका मान सम्मान करो। तो फिर वैसे ही होता था, वैसे ही सो जाता था मित्रों। तो आखिर में उसने रिहैब सेंटर में मुझे एडमिट करने का तय किया। तो फिर वो बोली, हमारी भगवान बोली, नहीं तुम्हारे को महाराष्ट्र में तो नहीं करने का, तुम मेडिकल के हो, तुम्हारे को करने का तो आंध्रा में करने का, नहीं तो कर्नाटक में कहीं तो भी चल, बोला कहीं भी। लेकिन कहते हैं ना यार, ईश्वर मैं इधर मुड़ता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, हमेशा दारूडे के साथ, एक शराबी के साथ ईश्वर होता है, मेरे साथ भी था। उसने उत्ते में, फिर उसके पहले दोस्तों, जिस डॉक्टर ने मुझे शराब पिलाई थी, शराब की शुरुआत जिसकी वजह से हुई थी, उन्हीं के डॉक्टर के हाथ में, वो भी डॉक्टर है, मेरे को एक किताब दिखाई दी कि व्यसन मुक्ति शक्य है, मराठी, और उसका जो लेखक था वो भी एक शराबी था। तो उसके हाथ में किताब दिखा, मैंने कहा ये किताब मुझे पढ़ने दो। नहीं, बोले मुझे प्रॉब्लम, ठीक है, उसका नाम लिख के लिया। एक बुक सेलर के पास गया, मेरे पिताजी के मित्र थे, उन्हें किताब मंगा के दी। तो मित्रों, ये कह रहा हूँ इसलिए यहाँ कि मेरे को व्यसन मुक्ति शक्य है, महेंद्र कानिटकर लिखित, उसका लेखक महेंद्र कानिटकर है, जो कि खुद एक शराबी था, आज है वो मुक्तांगन में काम करता है पुणे में। तो उनकी किताब पढ़ा तो मित्रों, यकीन मानो, मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे आंख पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो किताब मेरे लिए गीता रहस्य, वो किताब मेरे लिए ज्ञानेश्वरी, वो किताब मेरे लिए बाइबल, वो किताब मेरे लिए कुरान ठहरी दोस्तों। जैसा एक समुन्द्र में जहाज पूरा स्ट्रोम आया है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, दिशा नहीं है, कुछ नहीं है, खलासी उसको, जो कैप्टन किधर जाऊं क्या नहीं, लेकिन दूर से दिया दिखता है दिशा दर्शक, और वो जहाज उधर जाता है। उसी प्रकार वो किताब मेरे लिए ठहरा दोस्तों, टर्निंग पॉइंट, माइलस्टोन, वो किताब मेरे लिए। वो किताब में से ही मेरे को एक का संदेश मिल गया, एक ही 12 कदम, क्या है ये, हाउ हार्ड, सब प्रोग्राम। अब दोस्तों देखो, ये कितना अभी भी विरोधाभास, सुनो, अगर से मैं आपको एक कह रहा हूं वो किताब मेरे लिए इतना बड़ा, ज्ञानेश्वरी भगवत गीता महान ग्रंथ था, तो अबे हाउले, सॉरी ये यही सवाल मैं मुझे मेरे लिए
अगर से तू इतना पवित्र किताब कहता है तेरे लिए, तू पढ़ा कैसा? मित्रों, वो किताब भी मैंने शराब पीते पीते ही पढ़ा। कैसा? उस जमाने में हमारी नाइट ड्यूटी आ रहा करती थी, रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी करके नाइट जैसा दूसरे दिन वापिस आए, बच्चों को स्कूल को छोड़े, स्नान संध्या हो गई, पूरा पूजा पाठ लगी, पूरा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर लेके आना, और पीते पीते मिसेस को देख, व्यसन बोल, तो शराब छोड़ना आसान है। वो क्या करती जी बीवी, वो क्या कर, हाँ हाँ बोलती। मित्रों, सही भी अपने जैसे शराबियों को बीवियां अच्छे मिलते हैं, ये बात जब भी यकीन था, लेकिन इस यकीन को पूरा भरोसे में कब मिल गया, जैसा डॉक्टर बाप की नाइटमेयर जो है लिखित अपने बिग बुक में है, मराठी में मैं उसका एक करता हूँ, आप समझ जाओगे। कोणत्या का कारणाने असेना, किसी भी कारणावश जगातील सर्व मध्यासक्तांना चांगल्या बायका पटकावण्याचे वरदानच मिळालेले असते। इन द सेंस, कारण कुछ भी हो, जितने भी दुनिया में के अल्कोहलिक है, उनको अच्छे बीवियां मिलने का वरदान भगवान ने दिया है। सही है दोस्तों, 100% सही है, 100% सही है। तो वो उसने कहा कि न, न, वो फिर उसको हाँ हाँ बोली, तो फिर हमारा ठहरा। लेकिन देखिए, एक मैगजीन में, पेपर में आया संदेश, औरंगाबाद का था, इसने फोन किया मिसेस ने, तो उन्होंने कहा, तो हम क्या ठहरा, ए का मुझे मालूम होगा दोस्तों, व्हाट इज ए की प्रिंसिपल सब पता चले, शॉर्ट में लेता हूं मैं। हमने सोचा चलो भाई, औरंगाबाद या पुणे हमारे पास नजदीक है, जाके वहां मीटिंग अटेंड करते हैं और करते हैं, देखते हैं। वहां रिश्तेदार हैं वहां, मगर वो मराठी में क्या होता, आधी लग्न कोंडाण्याचं नंतर रायबाचं, पहले जिस काम के लिए गए हैं वही काम करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन देखो, यहाँ भी भगवान मेरे साथ था। पता चला कि ये लातूर में है। अरे बाप रे, क्या सही है, राइट बोले। एक दिन फोन, आप दारूडा कितना ये करता है, दारू पीने के बाद शेर बनता है, लेकिन पहले मैं बोला कहाँ जाना, किधर जाना, फिर से पता चला, फिर से कर पाओगे। मेरे ही ग्रुप में का, मेरे ही हॉस्पिटल में का एक बंदा वहां जाता है, मैं उसको फोन करा, उन्हें बोला मैं लीव पे हूँ, 15 दिन के बाद जाएंगे, तू जा, तेरा नाम पूछेंगे, नहीं नहीं। लेकिन उन्हें आया, इनिशियल मेरा स्पॉन्सर, उसके साथ मैं गया, ए मीटिंग अटेंड किया। संडे इज माय फंडे मित्रों, संडे इज माय फंडे। फंडे इसलिए फुल शराब पियो, मटन चिकन मछली खाओ, आराम करो, एंजॉय करो। संडे को ही मीटिंग को गया, मीटिंग अटेंड करा, नीचे उतरा, क्वार्टर लिया, आया। 2-3 मीटिंग ऐसी होगा, चौथी मीटिंग से क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। आज भी मैं कह रहा हूँ, व्हाट हैपेंस आई डोंट नो, क्या होगा आप पूछोगे, मैं कह नहीं सकता हूँ, कुछ तो भी होगा। अंदर की आत्मा ने जवाब दिया। गाड़ी वाइन शॉप के सामने ठहरी, मैं शराब नहीं ले सका। उस दिन से आज तक मैं शराब से दूर हूँ दोस्तों। यस, ये छोटे से इन शॉर्ट नटसेल। चलिए मेन सब्जेक्ट की ओर मैं बढ़ता हूँ मित्रों, अल्टर्ड एटीट्यूड। देखिए, अब मैं ए में आया मित्रों, ए में आया, ए का संदेश मिला मेरे को, ए में आया, मीटिंग सुनते गया। लातूर फेलोशिप 2009 को तो यहाँ लातूर में ये चालू हो गए, 2010 को मैं आया। एक ही ग्रुप था, अच्छे ग्रुप है, सिर्फ संडे और थर्सडे मीटिंग हुआ करती थी। मीटिंग को अटेंड का 5-7 मेंबर थे, आज 200 मेंबर है, ऐसा है। तो सुनते रहा, मगर एक है अल्टर्ड एटीट्यूड जो है। फिर मैं ए का लिटरेचर मंगाया, फिर उसमें पढ़ा, मेडिकल का उसमें पढ़ा, तो जब पता चला दोस्तों, पहली बात कि ये एक बीमारी है। आप देखिए, वहां भी विरोधाभास। मैं बोला बीमारी कैसी है भाई? अरे बोले बीमारी है, 3 फोल्ड बीमारी, फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अरे बाप रे, ठीक है। फिर ए का लिटरेचर पढ़ा, ठीक है, उसमें है ना, तो माना। मेरे को क्या सबूत चाहिए दोस्तों, जैसा कि इन्हें एक मिनट में लूंगा, कहीं तो मैं ऊपर जा, हम ऊपर जा रहे हैं बिल्डिंग पे, किसी ने लिखा है वहां, कृपया कलर बोल, तो अभी कलर दिया है, कलर गीला है, हाथ मत लगाइए। आप जैसे कोई नॉर्मल पर्सन हो, पढ़ता है, ऊपर चले जाता है, होगा बाबा। लेकिन मेरे जैसा शराबी, मैं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर क्या करता हूँ मालूम है क्या? उसको हाथ लगाता हूँ। तो हाथ लगा, मेरे अगर से हाथ को उंगली लगाता हूँ, उंगली को लगा, तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ ये सच है, ये जो लिखा है ना, कलर गीला है, हाथ मत लगे, ये सच है। तो मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये बीमारी है। एक लिटरेचर में पढ़ा मैंने, मेडिकल में भी था, मैनुअल में, उसमें जो आते हैं 15 दिन का, पक्षी को आता है, महीने का आता है ना मेडिकल का, बाहर दोषों से, उसमें भी मैं देखते रहा पुराने वगैरह। तो पता चला ओके, अगर से ये बीमारी है, ठीक है, मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ। अब मेरा शानपना चालू हो गया। देखो, अगर से मैं, आप मेरी ये नहीं समझता था ना,
आज मेरी ये अपनी ये हमारी ये बोलता हूँ, तब ये वाली बोलता, आप लोग ये वाली बोलते ना बीमारी है, तो ठीक है भैया मुझे बीमारी हो गई है, तो दवा कहाँ है? मेरा दिमाग देखो, क्यों तो मेडिकल का हूं ना मैं, डेढ़ शाना, वेयर देर इज ए डिसीज देर इज ए मेडिसिन। कहाँ है भाई? दवा किधर है? गोली नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, सलाइन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, डू और डोंट्स नहीं है। अरे है क्या फिर? बीमारी कहते हो ना, फिर किधर है? यहाँ कुछ नहीं। मैं एक शराबी और एक्सपीरियंस बोलना और आते रहो बोलना, अरे ये क्या, इससे तो शराब दूर होती क्या? नहीं नहीं क्या है, ऐसा समझा। लेकिन मैं कितना गलत था अब समझ में आता है दोस्तों। लेकिन वही कहने जा रहा हूं, अल्टर एटीट्यूड। मैं सुनता गया, इनका सुनता गया। उन्होंने कहा जादू की झप्पी दी, आते रहो एत रहा। अरे वाह वाह वाह, आते रहो बोले, मैं जाता गया। अब देखो अल्टर एटीट्यूड जो है 12 कदमों का कार्यक्रम पढ़ा मैंने, कदम पढ़े। वो बोले कदम लो पहले। आप देखिए पहला तो मिरेकल क्या होगा, मैं पीता था शराब, लेकिन अगर से कोई मुझे शराबी कहे तो उसको मारना बोलता था मेरा दिल। तो आप लोग सुनने वाले कहोगे मेरे मित्र, अरे ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मुझे क्या था, कोई कहा मेरा हम सफर, बोल तो कोई अपना सहयोगी, क्या शराब पीना चल रहा है क्या? दिख रहा नहीं क्या, क्या बोलता है तू? अरे दिख रहा है ना। नहीं नहीं, मैं ड्रिंक ले रहा हूँ। देखिए कोई बुजुर्ग कहते हैं काय मग दारू पिणं चाललंय का? ओ काका दारू पिणं थोडं ड्रिंक घेऊन आलो। सोफिस्टिकेटेड चॉकलेटी शुगर कोटेड लफ्ज चाहिए था मुझे शराब के लिए, ड्रिंक ले रहा हूं ऐसा बोलता था। देखिए ऐसा, फिर ठीक है शराब बीमारी पर पता चला। पहला ये होगा अल्टर्ड एटीट्यूड क्या है मित्रों मेरे, मैं एग्रेसिव स्वभाव का था, किसी का सुनता ही नहीं था। तो यहां कहा गया पहले तू सुनने को सीख, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। और मेरे आध्यात्मिक भी गुरु है, अभी भी है वो 95 एज के। तेरे को इंसान को 2 कान है, 2 आंख है, तो पहले डबल सुनो, डबल देखो और सिंगल बोलो, एक ही मुंह है। तो उल्टा करता है, तो 5 पट 10 पट बोलता है। वो उनका सुना मैं, आध्यात्मिक गुरु का भी, आप लोगों का भी। मैं सुनते गया, सुनते जाने से मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा हुआ। अल्टर्ड एटीट्यूड जो कहते हैं, ए जिसको कहते हैं। आप देखिए मैंने पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, अभी जो भाई कह रहे थे कन्वेंशन, नाइट विजल, डे विजल, जहां जहां भी मुझे मौका मिला वहां वहां मैं गया। और उस, मैं तो कहता हूं ये कन्वेंशन नाइट विजल हमारे शराबियों के लिए कुंभ मेला है। यस कुंभ मेला है। क्यों तो मैं जब भी ना इसको जाता था, पहले बीबी को नहीं लेके जाके शुरू शुरू किए 2-3 साल, बाद में 3 साल के बाद बीबी को भी साथ में ले जाना चालू करा। वहां से फोन करता था तो हमारी भारिया कहती थी मारो डुबकी, मारो डुबकी, जैसा कुंभ मेला में मारो डुबकी नदी में, वैसी मारो डुबकी, लगाओ कुछ तो मिले हो। सही है दोस्तों, या हमारा जैसे शराबे के लिए कुंभ मेला है। तो एक एक दिन के हिसाब से यहाँ मिला, 12 कदमों का कार्यक्रम पढ़ा। अब उसमें यह हुआ कि भाई यस ये तो शराब से दूरी बनाए रखा मैं, लेकिन इन्होंने कहा आप आता खरी शुरुआत है, अब सही शुरुआत है। अरे यार मैं डर गया। मैं बोला अच्छा 6 महीने हो गए, जैसा अभी मेरे प्रदीप भाई बोले थे 6 मंथ्स हो गए मेरे को फूल दिया गया। अरे मैं बोला शुरुआत अब है, बोल तो शराब से तो मैं दूर हूँ, अब क्या है? तो बोले आप 12 कदमों का कार्यक्रम है। वो क्या करते थे हमारे मराठी में, तुम्हें पायऱ्या घेतल्या क्या, तुमने कदम लिए क्या? मैं कहा करता था, अब नया था ना यार, भोग पड़ रहा था, लेकिन अब उतना अनुभव नहीं ना। मीटिंग खाली कम होते थे, 2-2 मीटिंग थे, कभी जाना का ऐसा। तो मैं कहा करता 10 के 100 के नोट आपको दिया, आपने लिया, या आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैं लिए। वैसा एक कदमों का कार्यक्रम, कदम लिए क्या? मैं कहा करता था लेना देना कदमों का ऐसा कुछ होगा, हैंडेड ओवर टू। अरे वो नहीं बोले, किताब में जो लिखा है उसके अनुसार वो पढ़ना, उस पर स्टडी करना और उसके सवालों का जवाब देना, आचरण करना। अरे बाप रे ये क्या है बोला। अब पहला कदम, यार सही कह रहा हूं, पहला कदम लेने को मेरे को इतनी तकलीफ हुई। और सही है दोस्तों, यकीन के साथ, दावे के साथ, अनुभव में साझा कर रहा हूं, जब तक कोई नया शराबी पहला कदम 100% 100% नहीं लेता, तब तक उसका सुधार का कार्यक्रम, रिकवरी का कार्यक्रम चालू ही नहीं होता। पहला कदम लेने के लिए मेरे को 15-20 दिन लगे। शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए मैं अभी शेयर करा आपको, शराब तो पीता था, लेकिन शराबी कहने में मेरे को शर्म आती थी। और यहाँ तो उठे के बाद, हेलो मेरा नाम किशन सिंह, मैं एक शराबी हूँ, अरे रे 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 ऐसा। लेकिन दोस्तों मित्रों, लिटरेचर पढ़ने के बाद, चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद पता चला
और आज देखो जब भी एक 15 दिन के बाद पहला कदम में 100% लिया। शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ। नियमित सीमित मात्रा में शराब मैं पी नहीं सकता और मैं शराब छोड़ नहीं सकता। मेंटल ऑब्सेशन विथ फिजिकल एलर्जी, यस 100% राइट है दोस्तों। तो पहला मेरा एटीट्यूड वहां, मैं सुनने लगा दोस्तों, यस सुनने लगा। आपकी इसलिए तो कहते हैं जो नए मित्र इस मीटिंग में होंगे, मित्रों मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से हृदय से कहता हूं कि ये ए वाले में जो ओल्ड टाइमर है, सॉरी मैं सीनियर जूनियर नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जिनको अनुभव है उनका सुनते रहो। मैंने सुना है इसलिए फायदा हुआ है मेरा, मैं सुनते रहा और उस पर आचरण करते रहा। आधी केले मग सांगितले, सुनते रहा। और सुनिए ये वाले इतने ऐसे हैं लोग दोस्तों, अरे बड़े सहजता से, सुंदरता से, सरलता से कहते हैं जी। कोई आवाज ऑर्डर देके कुछ इसमें रफली नहीं कहते हैं, कंधे पे हाथ रख के जादू की झप्पी देके हर कोई सवाल का जवाब सहजता, सुंदरता, सरलता से देते हैं, दिमाग में बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद सुनते रहा। और देखिए अब मेरे प्रोफेशन का अल्टर एटीट्यूड का किस्सा बताऊंगा। हॉस्पिटल में मैं कार्यरत था हूँ बोला, मैं जाया करता था, मैं पहले जरा एग्रेसिव था ना, अब सुनते रहा तो मैं शांत बैठा करता था। मेरे सहयोगी या मेरे इंचार्ज था, मैं नीचे वो, अरे साहब ऐसा क्यों बैठे, चुप चढ़ाने का, टीज करने का, साहब ऐसा क्यों बैठे, कुछ नहीं बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे। तो मराठी में नहीं साहब थंड झाले, थंड बोलते कूल हो गए हैं, ठीक है वो भी मैं मानता हूँ ना, थंड झाले बोला करते थे। फिर बोलते बोलते फिर कौन तो बोला नहीं वो नए स्कूल में जा रहे, नए स्कूल में तो एक ही पाठशाला, नए स्कूल में जा रहे, वो भी मैं माना। मगर एक दिन करते करते एक जने क्या बोला, साहब थंड भी झाले तन शंड भी झाले। आप सुनिए ये कितनी बड़ी गाली है दोस्तों। मराठी में आपको सुनो नहीं, शंड बोल तो क्या है, शंड बोल तो पुरुषार्थ उसका जा चुका है, कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे कहा था, फिर से वहां एटीट्यूड आता, इन लोगों ने कहा था शांत रहना। उन्होंने शंड कहा तो मैं थोड़ा ही शंड हो जाऊंगा। अगर से मैं उनको उल्टा जवाब दूंगा चिड़चिड़ापन हो जाऊंगा और मेरे पैर फिर गुत्ते की ओर, फिर शराब की ओर जाएंगे। नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं, मैं वहीं शांत रहा। उनके इसमें लफड़े में, उनके लफ्जों पे मैंने कुछ नॉट रिएक्ट्स, मैं रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पॉन्ड किया। चल तू बोलना, एक बार नहीं 10 बार बोल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अल्टर्ड एटीट्यूड का यह है, कहा गया, मैं किताब में पढ़ा है, टू बी क्लीन इज एन एक्ट। टू बी क्लीन मीन्स मैं अल्कोहल से दूरी बनाए रखा हूं इसलिए मैं क्लीन हूं। तो टू बी क्लीन इज एन एक्ट बट टू बी सोबर इज एन एटीट्यूड। सोबर रहना वो एटीट्यूड है, मेरे मनोवृत्ति है। सिर्फ क्लीन रहने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण दिया गया है दोस्तों, दो, अब नाउ आई एम 61 रनिंग, तो दो मित्र थे 60-61 के मेरे जैसे ही, दोनों ने ही शराब एक ही बार छोड़ी, दिल से छोड़ी। 5 साल हो गए, 5 साल के बाद दोनों फिर मिले, मगर एक में बदलाव ऐसा था, दोनों भी शराब से दूर थे, मगर एक ने शराब से दूर रह के भी घर में बीवी से, माताजी से, बच्चों से झगड़ा, चिड़चिड़ापन जो आ रहा है, डी रेस्टलेस, इरिटेड, डिस्कंटेंट था, उसमें कायम था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो ए में आया करता था। 5 साल उन्होंने 12 स्टेप कदम लिए, आचरण किए, वो दूसरे को हेल्प करता था, समाज सेवा करता था, उसके लिए उसके पूरे बदलाव उसमें आ गया। तो देखिए जब कंपैरिजन करते हैं तो ये एक ही बाहर की बात है कि दोनों ने भी शराब छोड़ी, लेकिन बदलाव, एलिगेंट चेंज, आमूलाग्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, कंप्लीट साइकिंग चेंज, ये यहाँ एक इसी वजह से है। शराब छोड़ना तो ये ऊपर का लक्षण है, लेकिन हमारे एटीट्यूड में कंप्लीट साइकिक चेंज, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जो कहा गया है, चेंज इज द कीवर्ड। सिर्फ शराब छोड़ना है, इसलिए तो मेरे दोस्तों ने कहा था ना 6 महीने के बाद, अब यहां से शुरुआत है। तो क्या शुरुआत थी, मेरे जो अंतर्गत जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे उसको दूर करते हुए, उसको रिमूव करते हुए धीरे धीरे 4था कदम, 5वां कदम, 6ठा कदम, 7वां कदम, 8वां कदम, ये लेना था मुझे 9वां कदम। यस दोस्तों, यही तो शुरुआत है, बराबर है एटीट्यूड चेंज करने की।
और मैं उसके पर कार्य करता रहा। मित्रों, मैं जब शराब पीता था तो मेरे घर में मेरी बेटी और बेटा अपने मित्रों को और उसकी सहेली को लाने को डरती थी। क्यों? तो अगर से आए तो क्या होता है कि क्या नहीं, कि मेरा बाप मेरे अपने पापा क्या कहते हैं कि। लेकिन मित्रों, इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, 2010 में मैं ये में आया, डेट ऑफ सोबराइटी, उसी टाइम मेरी बेटी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। मेरी बेटी ने एक ही कहा, पापा मैं एडमिशन ले रही हूँ, मैं भी डिस्टिंक्शन में आऊंगी और तुम भी डिस्टिंक्शन में आना। अरे मुझे शराबी, अब जस्ट 6 महीने हो चुके थे मुझे शराब छोड़ के, मुझे मैं काम पढ़ रहा हूँ यार ऐसा लगा। लेकिन मेरी बीवी ने कहा तुम डिस्टिंक्शन में बोलते हो शराब, अरे यार ऐसा है क्या, ओके बेटा, मैंने प्रॉमिस किया। और दोस्तों, इस मंच से मुझे हर्ष होता है आपको शेयर करते हुए, वो भी डिस्टिंक्शन में रही और मैं भी डिस्टिंक्शन में रहा, मतलब शराब से दूरी बनाने में कामयाब रहा। देखो दोस्तों, 3 साल हो चुके थे उसको एडमिशन को। उसके बाद वो थर्ड ईयर को पार्टी होती है सब मित्रों मैत्रिणी के साथ, जो कलीग होते हैं, कहीं बाहर होटल में पार्टी करते हैं। मुझे उसने कहा, तो मैं बोला बेटा घर में हमारी बीवी अच्छी रसोई बनाती है। मैं बोला घर में, बोला इतना बड़ा घर है, मैं तेरे मित्र जो है कलीग है कॉलेज मेट है जो, बोला। तो देखो दोस्तों, 18-19 लड़कियां 12-13 लड़के आ गए। उनको मैंने बात की, ये किया, खाना वगैरह जो मेनू था बना के, बात करके, गपशप मार के, वो 2-4-5 घंटे हमारे पास ठहर के चल गए। दूसरे दिन मित्रों, ये मैं हर्ष के साथ कहता हूँ, दूसरे दिन मेरी बेटी कॉलेज गई और गई जाके ये करी, आई दोपहर में, मैं भी अस्पताल, मेरा छोटा मैं वो आई। जैसा भी मैं पहले 1:30 बजे जा चुका था, वो 3-3:30 को आई। जैसा भी आई मेरे गले को पड़ के रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ भाई? मैं डर गया ना यार, कल मेरी वार्ता से, मेरी वाणी से किसका सॉरी, किसका कुछ ये हुआ। रोने लगी उसकी माँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तो बोलने लगी, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे मैं बोला ये क्या भाई? बोली आज हम वो बंक बंक मेरे को नहीं मालूम, बंक करके बोले क्या तुम्हारे पापा, क्या मम्मी पापा कितना अच्छा बात करते, कितना जोक सुनाते, कितना। यार दोस्तों, दिस इज ड्यू टू द अल्टर्ड एटीट्यूड। ये मेरे में ये ताकत, ये खुशी आप लोगों ने दी, ए की वजह से मैं वो कर सका। दोस्तों, वो मेरे गले की पड़ के उठ बेटा, उसको मुंह धुलाया। मित्रों, मैं मेरा रूम का डोर क्लोज करके मैं खुद रो लिया। क्यों? तो मैं पुरुष हूं ना, बीवी के सामने, बेटी के सामने रो नहीं सकता। रोया दोस्तों। क्यों रोया? मुझे वो खुशी के आंसू थे। खुशी क्या, जो बेटी अगर से कोई मित्र या आए तो कैसा करता, वो खुशी के आंसू थे दोस्तों। यस, खुशी के आंसू थे। मेरे को मेरा एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, आमूलाग्र बदलाव। ये मैं वही कहा है, रिकवरिंग अल्कोहलिक और रिकवर्ड अल्कोहल, दिस टू वर्ड्स। देखिए आप, रिकवरिंग अल्कोहल में वो प्रोसेस में है, प्रोग्राम कर रहा है, शराब से दूर है, लेकिन वो इसमें नहीं है, बट अभी उसमें आमूलाग्र बदल चेंज नहीं हुआ है। रिकवर्ड अल्कोहलिक जो कह है शब्द प्रयोग है, वो प्रोग्राम कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका, वो प्रोग्राम पूरी कर चुका है, और अपने हर जीवन के पहलू में वो प्रैक्टिस कर रहा है, और उसमें साइकिक चेंज हुआ है, जो कि एक अपेक्षित है। अल्टर्ड एटीट्यूड्स कहते हैं दोस्तों, होता है, इसलिए तो कहते हैं ना यार, ये तरह कीप कमिंग बैक, आते रहो, दी मास्टर की है ये। मैं उसलिए तो बोलता हूँ ऑलवेज आंसर। कोई भी सवाल यहाँ ए में नहीं हो बोलते, हर सवाल का जवाब मिलता है हमारे पास, आपके पास भी होगा। फिजिकल मीटिंग होती है, आखिरी 15 मिनट सवाल के लिए रखा जाता है। मैंने कितने साले सवाल दिमाग में लेके, मैं अगर से चेयरपर्सन ने उठाया तो मैं सवाल पूछूंगा, वो जरूर पूछूंगा, माइंड में दिमाग में लेके गया। लेकिन मित्रों मेरे, ये कहना चाहूंगा इस मन से कि एक भी सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। आप कहोगे यार क्या बक रहा है ये? यस, बकरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। क्योंकि मेरा जो सवाल उस दिन का फिजिकल मीटिंग में पूछना था, वो उसका जवाब किसी शेरर के माध्यम से दे दिया। मैं क्यों पूछूं? तो ये भगवान की करामत है। यस, भगवान की, मुझे तहे दिल से इस पे काम करना है। ये बीमारी है, इसको जड़ से मुझे उखाड़ना है। उसलिए मेरे को कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर जो है वो बाहर निकालना है, और धीरे धीरे होता है। कहा गया है ये में आने के बाद, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। यस, एटीट्यूड जो कहते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। यस, मेरा मेंटल ऑब्सेशन पहले, मेरे को शराब पीने की पहली लत कहाँ होती थी? दिमाग में।
ये मेंटल। तो मेरे को किसी ने सवाल पूछा था मित्रों, सॉरी, या कोई मेरी बहन हो तो आई एम सॉरी, वो उसने एक सवाल कितने साल पहले, बोलते ये में आने के 2-3 साल पहले, या ये आने के बाद, मुझे पता याद नहीं, वेरी सेक्स, सेक्स किधर है? मैंने कहा था 2 टांगों के बीच में। वो सामने वाला, अबे हाउले, 2 टांगों के बीच में वो ऑर्गन है, बोले ऑर्गन है, मगर सेक्स किधर है? माइंड में है। अरे मैं बोला से बोल तो उद्दीपित होना नहीं करना अपना माइंड आदेश देता है ना, दिमाग। उसी प्रकार ए क्या करती है, दिमाग में का जो अल्कोहल है वो निकालती है। एग्जैक्टली मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ये, अगर से कोई शराबी एडमिट होता है 72 घंटे शराब उसकी शरीर में होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग करते हैं, शराब की पूरी अंतिम मात्रा निकाल देते हैं शरीर में से, लेकिन दिमाग में से शराब निकालने का काम ए करती है। यही तो वो मंच है। इसलिए मुझे मीटिंग में आना है, शेयरिंग सुनना है, ओल्ड टाइमर हो, मिड टाइमर हो, न्यू कमर हो। मोर मीटिंग मोर चांसेस, लेस मीटिंग लेस चांसेस, नो मीटिंग नो चांसेस। इतना नहीं मेरे को 13 साल हो गया बोल तो मैं कुछ पुख्ता नहीं होगा। ये तो एक अनुभव जरूर शेयर करूंगा। मैं ये मैंगलोर गया था, उस टाइम में मेरा एज 55 था, और कोई मित्र थे जिसको कि 55 सोबराइटी हो चुकी थी। उनका गुलदस्ता देके स्वागत किया गया, चाय का ब्रेक हुआ, मैं जाके मिला, जॉन कुछ तो भी नाम था उसका, मैं जाके उनको मिला, और हंस, तो मैं किशन सिंह लातूर से, मैं बोला मेरी जो बायोलॉजिकल एज 55 और आपकी सोबराइटी की एज 55 क्यों नहीं होता? बोले तू भी एक दिन का कार्यक्रम ले, तेरे को 55 हो जाएंगे। ये तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए आप, मैं जो कहना जा रहा हूँ गौर से सुनिए। उसके बाद क्या बोले, अरे मेरे को 55 साल हो गए ना, अगर से मैं इस गली से, इस नुक्कड़ से, इस गली से, पतली गली से निकल जाऊंगा, उधर नुक्कड़ पे जाके उधर एक एक पहला प्याला या एक घूंट पी के आऊंगा, तो इस जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में मैं सबसे न्यू कमर हो जाऊंगा। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात बोली। आज तक उस बात पे मैं ये करता हूँ दोस्तों, सही है, एग्जैक्टली ऐसी बातें मेरे दिल में क्यों नहीं आएंगी? यानी कि पहला घूंट घातक क्यों बोला गया है? उन्होंने कहा एक घूंट में पिया तो भी इस कन्वेंशन में मैं सबसे न्यू कमर हो जाऊंगा। बाप रे, कितनी घातक बीमारी है। इसलिए तो चतुर चालाक माया बीमारी कही गई है इसको। इस बीमारी से मुझे सावधान रहना है। मुझे पे 12 कदमों के प्रोग्राम पे काम करना है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। खाली पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, आचरण करना है। सुबह से लेके शाम तक मुझे आचरण करना है। आज मेरे घर में नए नए में आया, वो 3-4-6 महीने हो गए, आचरण का बोल रहा हूँ मैं। मेरे बच्चों को, छोटे को, हेलो गुड मॉर्निंग बेटा बोलता, 2-3 दिन सुना, चौथे दिन लगी मम्मी के पास जाके बोला, मम्मी पापा के दिमाग पे कुछ असर हुआ क्या? उसने कहा क्यों रे? नहीं मेरे को कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, आप 4 दिन से गुड मॉर्निंग बोल रहे लगातार। देखिए मित्रों, फटफट में भी वो बच्चा है उसका सही है, लेकिन कैसा होता है? नहीं होता है मित्रों। यस, जब भी काम करते हैं, मेरे को एक बोलने का है दोस्तों, पार्टी में भी अगर से मैं तहे दिल से ए में आया, मीटिंग सुनते गया और चरणों पे काम करा, तो मेरे में बदलाव आता है, मेरा रवैया बदलता है। फिर से नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। यस दोस्तों, बराबर है। खुशहाल नामा जिंदगी आज भी वही है, सब वही। मैं खुश हूँ दोस्तों, बस ए में हूँ, सर्विस करता हूँ, जो है ना, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। जहां जहां भी मौका मिलता है मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस पहले मैं नहीं करता था, आप ही लोगों ने सिखाया मुझे, आप ही लोगों ने सिखाया। अरे हवले, ऐसा कोने कोने से, किनारे से नहीं स्विमिंग करने का, वो तैरने का नहीं, उड़ी मारने का सर्विस में। तब से लेके सर्विस, कोई भी बुलाए शेयरिंग को जाता हूँ, जो भी आए शेयरिंग करता हूँ, जितना भी आए। हाँ, टेक्स्ट बुक नॉलेज ने, अनुभव के आधार पे करता हूँ दोस्तों। मैं आया हूँ तहे दिल से सबको, मेरे मित्रों जो सुन रहे हैं, नए मित्रों, ये बीमारी है, बीमारी से बच के रहना बाबा, बच के रहना है। ऑलवेज अलर्ट, अल्टर्ड एटीट्यूड, ऑलवेज आंसर। बस सचेत रहना है मुझे, ख्याल रहिए। चतुर चालाक बीमारी है, उस बीमारी से मैं, घातक बीमारी से ग्रस्त हूँ, इसलिए मुझे सदैव सावधान रहना चाहिए। मीटिंग अटेंड करना है, और हर दिन शेयरिंग, बोल तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग भी जब भी मौका मिले शेयर करना है। तो इसी के बाद, इस पे 11 बज रहे हैं दोस्तों, तो समय जरा कम था, बात करने को तो बहुत है, लेकिन ठीक है, कोई समय की वजह से, समय की पाबंदी रहने से हम वो भी देखे ना, वो भी अल्टरनेटिव होगा। डिसिप्लिन नहीं था ना, कभी भी सोता था, कभी भी उठता था, कभी, लेकिन अब नहीं, ये में आने से क्या होगा, पूरा डिसिप्लिन, बस
वक्त को टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे शेयरिंग, मेरे अपना मर्यादा का है वो देखना, ये भी एक अल्टरनेट एटीट्यूड का नमूना है दोस्तों। बस आपने मुझे मौका दिया सर्विस करने का। मित्रों फिर से कहूंगा, देखिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जो भी कहा जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ग्रहण कीजिए, जो भी अच्छा नहीं लगे उसको यहीं पे त्याग दीजिए। दोस्तों, आप नेचर पर्सन है कि अमीन भाई ने, प्रदीप भाई ने मुझे मौका दिया शेयर करने का, आप सभी ने सुना, इसलिए मेरे ग्रुप की तरफ से, मेरी और ओर से पर्सनली मैं सबका शुक्रगुजार हूं तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच।